विवाह टूटने का कारण क्या है? भले वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, तो ज्यादातर विवाह टूटते क्यों है? उसका कारण क्या है? मेन वजह। तो पहला कारण है कि जब हम एक दूसरे को पसंद करते हैं तो ज्यादातर ये जो निर्णय हम लेते हैं वह एक दूसरे के निकट आकर लिया गया वाला निर्णय नहीं है। हम ज्यादातर 99% एक दूसरे के चेहरे देखकर निर्णय लेते हैं, और चेहरे देख के लिया गया निर्णय उतना गहरे अर्थों में कीमती नहीं हो सकता। अब अरेंज मैरिज में तुम्हारी फैमिली भी इन्वॉल्व होती है, तो क्या करते हो तुम? लड़का लड़की का चेहरा देखता है, लड़की लड़के का चेहरा देखती है। एक दूसरे का चेहरा देख के ना कि ये लड़की मुझे पसंद है, ये लड़की सुंदर है, और लड़की भी पहले चेहरा देखती है कि सलमान खान है क्या या शाहरुख खान है क्या। कंपैरिजन तो वहीं से शुरू होता है, और चेहरे देख के लिया गया निर्णय बहुत गहरे अर्थों में हृदय तक उतरता नहीं है। वहीं दिक्कत है। क्या होता है, तुम ट्रेन में ट्रैवल्स करते हो, राइट? तो सामने वाला आपका सहप्रवासी, उसके साथ तुम्हारी बातचीत होती है, तो दो अनजान व्यक्ति एक दूसरे से बात करते हैं। तो जैसे तुम जेंटलमैन होके बात करते हो, लेकिन बाद में जब उसके साथ गहरी मित्रता होती है, तब फिर वहां गाली गलौज शुरू हो जाती है। तुम अपरिचित व्यक्ति के साथ देखो तुम कैसे बिहेव करते हो, कैसी बात करते हो अपरिचित व्यक्ति के साथ और तुम्हारे मित्रों के साथ। अपरिचित व्यक्ति के साथ तुम जेंटलमैन जैसा बिहेव करते हो, बातें एकदम सोफिस्टिकेटेड, लेकिन मित्र के साथ गाली गलौज, अरे तू क्या कर रहा है, अबे चल हट, ऐसी बातें उठती है ना मित्रों के साथ। लेकिन अपरिचित व्यक्ति के साथ एकदम ठीक से बात नहीं करती आती, तो फिर ठीक से बात करना लगेंगे एकदम शुद्ध लैंग्वेज में। लेकिन दोस्तों के साथ कैसे भी, अगर मैं किसी स्त्री को मिलूं पहली बार जो मुझे अपरिचित है, तो मैं उसके साथ अच्छा ही बिहेवियर करूंगा, ठीक से बातें करने लगूंगा, ठीक से ढंग से बैठूंगा उसके सामने। लेकिन यह जो मेरा व्यवहार है वह लंबा नहीं टिक सकता। अगर उसी स्त्री के साथ मैं शादी करूं तो मेरा व्यवहार 40 साल तक वह नहीं रहेगा जो मैंने फर्स्ट मीटिंग में उसके साथ किया था, क्योंकि वहां पे मेरा परिचय हो गया। अब परिचय होने के बाद शादी हो गई तो मेरा असली चेहरा सामने आ जाएगा। जो फर्स्ट मीटिंग में था तो मैं मेरा प्रेजेंटेशन सबके सामने अच्छा ही करूंगा। तो हर एक केस में यही होता है, चाहे पुरुष हो या चाहे स्त्री। फर्स्ट मीटिंग में हम अपने आप को एकदम अच्छे तरह से प्रेजेंट करते हैं, लेकिन बाद में दिक्कत होती है क्योंकि असली चेहरा ज्यादा दिन टिकता नहीं है। उसके पीछे का जो असली चेहरा है वह फिर दिखने लगता है। तो फर्स्ट टाइम में प्रति जो प्रपोजल है तुम्हारे पास आया वाला, वहां दिखता है एकदम सुंदर स्मार्ट, लेकिन जैसे ही शादी होती है, कुछ दिन होते हैं, महीने 2 महीने 6 महीने, तो बाद में उसमें ही गलतियां शुरू हो जाती है। क्योंकि हमारा जो फैसला है, जो डिसीजन है, वह चेहरा देख के लिया गया फैसला है,
और चेहरा देख के लिए गया फैसला 99% गलत ही होता है। हां, तुम जानबूझ के अब समाज से डर की वजह से वह रिश्ता चलने देते हो, समाज क्या कहेगा, लेकिन 99% मैरिज टूटने का कारण चेहरा देख के लिया गया फैसला है। जब एक शादी करने वाला जोड़ा, एक लड़का एक लड़की एक दूसरे से मिलते हैं तो इतना अच्छी तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि उनमें कोई कमी दिखाई नहीं पड़ती। उस स्त्री को उस पुरुष में कुछ कमी दिखाई नहीं पड़ती, ना उस पुरुष को उस स्त्री में कुछ कमी दिखाई पड़ती। लड़के को अपनी होने वाली पत्नी में शादी से पहले एक एक्ट्रेस दिखाई पड़ती है, कविता याद आ जाती है, उसको देख के तुम गाने गाते हो, गाने सुनाते हो उसको, तुम मुझे ऐसी लगती है, तुम मुझे वैसी लगती है, ये मेरा प्रेम पत्र कर, तुम नाराज ना होना, तू कितनी सुंदर है, तू कितनी अच्छी है। मांग के साथ तुम्हारा मांग लिया संसार। लेकिन वहीं शादी होने के बाद जब वह तुम्हारी पत्नी हो बन गई, अब बर्तन धोती है, तब यह गाना याद नहीं आता। फिर तब पत्नी भूत लगती है। हो क्या जाता है तब? शादी से पहले जब शादी नहीं हुई थी तब अप्सरा, कविताएं, गाने याद आते थे। अब शादी होने के बाद बर्तन धोती है, तब देखो तुम कैसा चेहरा दिखता है तुम्हारा। तब कविता याद नहीं आती। फिर या पत्नी नींद से उठने के बाद सवेरे भूत मालूम पड़ती है, क्योंकि सारा मेकअप उतर गया। तब डायल लगेगी। और जब तुम्हारी पत्नी, जब तुम आते हो ऑफिस से घर पे मेहनत करके, काम करके या ट्रैवलिंग करके, तब देखना, पहले तो तुम्हारी पत्नी होने से पहले उसे तुम्हारा सुगंध बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि तुम डिओड्रेंट मार के जाते थे मिलने के लिए गार्डन में या समुद्र तट के ऊपर या किसी हिल स्टेशन के ऊपर। दोनों मिलते थे, तब एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के घंटों बातें करते थे। लेकिन जब शादी होने के बाद वही पुरुष पति बन जाता है और काम से घर वापस लौटता है, तब फिर उसकी सुगंध गंदी लग जाती है। जल्दी जाओ, सुनो, नहाकर आ जाना, बहुत गंदी बास आ रही है, स्मेल आ रही है। तब फिर क्या हो जाता है? असली चेहरा आ गया सामने, क्योंकि जो पहले मुलाकात थी, पहले झूठ झूठ थी, ऊपर से डिओड्रेंट मार के आता था पति, और पत्नी भी मार के आ जाती है। तब दोनों का सुगंध एक दूसरे को बहुत अच्छा लगता था, महसूस होता था। हाथ, एक दूसरे का हाथ पकड़ के घंटों बातें करते थे। लेकिन शादी हो गई, साथ में संसार शुरू हो गया, फिर एक दूसरे की कमियां निकालने शुरू कर देते हो तुम। कपड़े पहनने का तुमको कोई स्टाइल नहीं है, गंदे कपड़े इधर फेंकते हो, ठीक से नहाते नहीं हो, इसीलिए स्मेल आती है। पत्नी हजार त्रुटियां निकालेंगी पति की, ऐसा ऐसा है, और पति भी निकालेगा, तुम ऐसा मत रहते जाओ, ऐसा मत रहते जाओ। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि चेहरा देख के, ऊपरा ऊपरी देख के जो बने वाले रिलेशंस है वह ज्यादा दिन टिकेंगे नहीं, उसकी कोई अहमियत नहीं है। और हम क्या करते हैं? हम वही करते हैं ना। मैरिज प्रपोजल में लड़का गया लड़की देखने के लिए उसके घर,
आधे घंटे का, 15 मिनट का, 20 मिनट का सेशन हो गया, लड़की पसंद कर ली, लड़के ने लड़की पसंद की और लड़की ने लड़का पसंद कर लिया। चेहरे देख के ही हम मैरिज करते हैं। और ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल कंडीशन, लड़का क्या करता है, उसकी सैलरी कितनी है, प्रॉपर्टी कितनी है, ये 2-3 ही चीज तुम देखते हो ना। उसके सिवा और दूसरे भी बहुत ऐसी चीजें हैं, उसके ऊपर तुम गौर नहीं करते। और जब दोनों, लड़का और लड़की, शादी हो जाती है, तब दोनों के असली चेहरे दिख जाते हैं, तब से तभी झंझट शुरू हो जाती है।